TV9 की टीम आ पहुंची है गाजा बॉर्डर के बिल्कुल करीब और हम आपको अब जो दिखाने वाले हैं वो आपको बताएगा कि आखिरकार जब हमास के लोग यानी उनके जो मिलिटेंट्स थे वो आए थे वो किस तैयारियों से आए थे। ये गाड़ियां हमास की गाड़ियां हैं। जी हाँ, अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि देखिए आपको बुलेट्स नज़र आ जाएंगी और ये वो सारी बुलेट्स हैं जो इनके ऊपर फायर किया गया था। इनको रोकने के लिए देखिए गाड़ियों पर आपको निशान भी नज़र आ जाएंगे फायरिंग के और इन सब चीज़ों के। और ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उनके शेल्स हैं, ये उनके कैमराज हैं जो लेकर आए थे। आप इसमें गाड़ी में आपको नज़र आ जाएगा, सारी तरफ आपको बुलेट्स पड़ी नज़र आ जाएंगी। और अगर आप देखें तो आपको ये भी नज़र आएगा कि वो किन तैयारियों से आए थे। उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये उनके चीज़ें हैं। अक्सर वो इन्हीं गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर पीछे बैठकर वो ना सिर्फ टारगेट कर सकें। और देखिए मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए उनकी तैयारियों का जायज़ा या फिर तैयारियों का एक थोड़ा सा आप नज़ारा देखें। ये उनकी वेस्ट है, ये वो मेडिकल किट लाए थे, ग्लूकोज की बोतल है, इंजेक्शंस भी हैं। देखिए अगर आप देख रहे हो, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं तो ये उनके खाने के लिए होता है। जब आप ऐसे अटैक्स पे जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स रखें और ताकि वो लंबे चलते हैं और आपको दिक्कत नहीं होती। और ये आरपीजीज हैं जो लगातार अपने 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 रॉकेट से फायर कर रहे थे। और आप इसमें देखें गाड़ियों के अंदर आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दवाइयों की किट है उनकी जो लगातार दवाइयाँ वो लेकर आए थे। और आप देखें सैनिटाइज़र के साथ साथ ग्लव्स आपको नज़र आएंगे, इंजेक्शंस नज़र आएंगे, ग्लूकोज आएंगे, लीड आएंगे कि अगर कोई जख्मी हो जाता है। यानी वो लंबे अटैक के मंजर उससे आए थे, तैयारियों से आए थे। और ये दरअसल तैयारियों का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर इन लोकेशंस पे गाज़ा पट्टी के पास जहाँ जहाँ पर उनको न्यूट्रलाइज किया, मारा गया IDF की तरफ से, वहाँ का नज़ारा क्या है। देखिए ये बैग है उनके जिसमें साजो सामान उनका पड़ा है। और ये उनके मैंने आपको इक्विपमेंट दिखा दिए। ये मैंने आपको बताया कि क्या क्या मेडिकल चीज़ें वो लेकर आए हैं। और यहाँ से आप इस गाड़ी को देखिए कि कितने इस पर बुलेट्स फायर किए गए थे, उनको मारा गया। हालांकि उन टीमों को यहाँ से हटा दिया गया था या फिर उन लोगों को यहाँ से ले जाया जा चुका है। आधे मारे जा चुके हैं या फिर आधे जो कैप्चर हुए थे उनको इजराइल ले जाया गया ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। TV9 भारतवर्ष की टीम आपको लगातार हर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है, बता रही है। और ये तस्वीर हम सीधा गाज़ा पट्टी के बेहद करीब जहां पर ये सारे अटैक्स किए गए थे, जहां पर जो हमास की जो गाड़ियां आई थी उनके बारे में बताया मैंने आपको बताया कि ये गाड़ियां कहां से आई थी। देखिए किसी पर भी नंबर नहीं है और ये सारी गाड़ियां किस तैयारियों से आई थी ये भी आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे कई मल्टीपल जगहों पर हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे। हालांकि अभी इन इलाकों के अंदर IDF की टीमें पहुंच चुकी हैं, उन्होंने जगहों को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अगर आप देखें तो आपको बुलेट्स के निशान नज़र आ जाएंगे इन गाड़ियों के ऊपर। और ये गाड़ियाँ वो हैं जो पीछे से हमेशा खुली रहती हैं या फिर क्योंकि इनके ऊपर RPG रखकर या फिर आप कह सकते हैं कि LMG अपनी मशीन गन्स रखकर ही हमास के आतंकी जो हैं या फिर मिलिटेंट जो हैं चलते हैं। और ये सारे नज़ारे या फिर जगह हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये सारी आपको कह सकते हैं कि गन फाइट हमास के बीच में और IDF के बीच में यानी मिलिट्री के बीच में की गई थी। इस समय मौजूद हैं एक और लोकेशन पे जो गाज़ा पट्टी के ठीक पास में है। और इसी गाज़ा पट्टी के इन इलाकों के आसपास से ही लगातार आर्टिलरी सपोर्ट दिया जा रहा है स्पेशल फोर्सेस को। IDF की टीम जो है लगातार हम उनके साथ हैं। और यहाँ से अब ये IDF की टीमें जो हैं वो इन इलाकों से जब तक ये एयर सपोर्ट इनको जो आर्टिलरी सपोर्ट दिया जा रहा है उसके बाद ये आगे बढ़ रही हैं। अगर आप देखें ये आर्टिलरी गन्स हैं, ये यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं। हर 2 मिनट में 2 से 3 मिनट में यहाँ से फायर किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर में एक बार फिर से यहाँ पे फायरिंग शुरू हो जाएगी। जब हम यहाँ पहुंचे हमें बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार सपोर्ट दिया जा रहा है। और धुआं का गुब्बार अगर आप देखें यहाँ से दूर, ये सभी नहीं आर्टिलरी गन्स ने टारगेट किया। ये वो इलाका है जो गाज़ा पट्टी के करीब है। और देखिए अगर आपको नज़र आया होगा ना सिर्फ यहाँ पर आर्टिलरी गन्स बल्कि आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं कई जगह, यानी टैंक्स भी हैं। और इसके अलावा दूसरी हैवी व्हीकल्स को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। सर्वेलेंस भी किया जा रहा है कि अगर यहाँ से कोई ऐसा उधर से रॉकेट दागे जाते हैं तो उसको निष्क्रिय करने का भी काम किया जा रहा है। और देखिए अब से थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से यही आर्टिलरी गन्स गरजेंगे यहाँ से। और इसके बाद जो गाज़ा पट्टी के उस तरफ यानी गाज़ा पट्टी में हमास के जो बेसिस है उनको टारगेट किया जा रहा है। दरअसल स्पेशल फोर्सेस तभी आगे मूव करेंगी स्ट्रैटेजी के तहत जब आर्टिलरी गन्स और एयर सपोर्ट की मदद से, एयर स्ट्राइक्स की मदद से ज़्यादातर इलाकों को
बिल्कुल प्लेन कर दिया जाएगा। ये दरअसल स्ट्रैटेजी है इस समय इजराइल फोर्सेस की, आईडीएफ की, कि पहले इन कामों को पूरा किया जाए और उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस को और आगे बढ़ाया जाए। पहले इनका फोकस था कि ग्राउंड पर सारी जगह जहाँ जहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की गई है, अटैक किए गए हैं, वो किया जाए और उसके बाद इन इलाकों को सुरक्षित किया जाए। अब अगर आप देख रहे हो कि आपको नज़र आएगा कि कई जगहों पर इस तरीके से रास्ते भी बनाए गए हैं ताकि एक बार ये आर्टिलरी बंद हो जाए तो फिर यहीं से गाड़ियों का कॉन्वॉय जो है या फिर जो स्पेशल फोर्सेस का कॉन्वॉय है वो आगे बढ़े। और अभी हमको बताया जा रहा है कि एयर सपोर्ट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स ने भी कई जगहों पर यहाँ पे टारगेट किया है और अब इन आर्टिलरी गन्स की मदद से कुछ पिन पॉइंटेड लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है। देखिए एक बार फिर से हम दिखाने की आपको इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि आप देखें और समझें कि इस समय जहां मौजूद हैं यहीं से सारे सपोर्ट या फिर आप कह सकते हैं कि सारी जगह यही इसी इलाकों से उन जगहों पर अटैक किए जा रहे हैं जो गाज़ा पट्टी के बेहद करीब हैं। इन लोकेशन की अहमियत समझिए। और यहाँ से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर हम हैं। हालांकि अभी भी जो फोर्सेस हैं वो इन इलाकों के अंदर मौजूद हैं, स्पेशल फोर्सेस की टीम, और इनका काम यही है कि अभी इनको सपोर्ट देना और उसके बाद थोड़ी देर में जब ये सारे इलाके मतलब 72 घंटे के अंदर इलाके समतल कर दिए जाए, उसके बाद समतल यानी इतनी स्ट्राइक्स इन पर की जाए कि इलाके बर्बाद हो जाए और उसके बाद ही ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ेंगी। मैं लगातार आपको इन इलाकों से रिपोर्ट इसलिए करके दिखा रहा हूं जहां पर क्योंकि इन्हीं इलाकों के बाद अब ये आर्टिलरी गन्स और आगे बढ़ जाएंगी। धीरे धीरे इनकी जो मूवमेंट है वो आगे वाले के इलाकों में होगी और कोशिश ये की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जो है वो ग्राउंड फोर्सेस को दिया जाए ताकि उनकी मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आए। और देखिए एक बार फिर से दोबारा से आर्टिलरी शेल्स फायर किए गए हैं आर्टिलरी की मदद से। मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इस समय जहां मौजूद हूं ये वो जगह है जहां से आर्टिलरी की मदद से सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है आईडीएफ की टीम को और ये आर्टिलरी गन्स बेहद करीब है। मैं इस समय गाज़ा पट्टी के बेहद करीब खड़ा हूं जहां पर लगातार ये सपोर्ट दिया जा रहा है। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो यहाँ पर आपको कई आर्टिलरी गन्स नजर आ जाएंगी। रह रहकर इन्हीं आर्टिलरी गन्स की मदद से फायर किया जा रहा है गाज़ा पे। और अगर आप धुएं का गुबार देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अभी इन इलाकों को टारगेट किया गया और हम इस समय जहां मौजूद हैं यहीं से आर्टिलरी सपोर्ट दिया जा रहा है। दरअसल ये स्ट्रैटेजी है। इस समय मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार फिर फोकस करें क्योंकि एक बार फिर ये आर्टिलरी गन्स इसी तरीके से यहां से फायर करेंगी और इन्हीं फायरिंग के बाद ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ेंगी। रह रहकर इन इलाकों से इस तरीके से फायर किया जा रहा है। ये आर्टिलरी सपोर्ट और आर्मर्ड सपोर्ट पहले दिया जा रहा है ताकि इलाके जब साफ हो जाए उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़े। और देखिए अभी यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कई आर्टिलरी गन्स हैं, एक दो नहीं कई आर्टिलरी गन्स हैं और उसके अलावा आर्मर्ड भी है और कई हैवी व्हीकल्स को भी डिप्लॉय किया गया है। दरअसल अभी जो गाज़ा पट्टी के जो करीब के एरिया हैं उनमें एक बार फिर देखिए कि एक और फायर हुआ है और रह रहकर हर 2 मिनट में यहाँ पे फायर किया जा रहा है आर्टिलरी गन्स की मदद से। और ये इसलिए भी क्योंकि अभी हाल फिलहाल के एरियाज़ के जो कैप्चरिंग हुई है वो इन्हीं के बेसिस पे हुई है, यानी एयर सपोर्ट के साथ साथ आर्टिलरी गन्स के मूवमेंट या फिर उनके फायर लगातार खोल दिए गए हैं। हम स्पेशल फोर्सेस की यूनिट के साथ, इजराइल की स्पेशल फोर्सेस की यूनिट के साथ यहाँ पहुँचे हैं और हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से फायर किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर बाद ये मूवमेंट जो तभी हो पाएगी रात में जब स्पेशल फोर्सेस की जब ये आर्टिलरी गन्स लगातार फायर करने के बाद इन इलाकों को समतल कर देंगे या फिर उन बिल्डिंग्स को या फिर उन इमारतों को टारगेट कर लेंगी।